हेलो माय ऑल फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल रॉयल एग्जाम में। मैं शिव मौर्य आज लेके आया हूँ क्लास 9 का साइंस का फिजिक्स का पहला चैप्टर मोशन के बारे में, जिसके बारे में आज हम लोग संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। पार्ट वाइज पार्ट में हम वीडियो से अध्ययन करेंगे मोशन के बारे में। तो देखते हैं इस वीडियो में जितना मैं बताऊंगा वो आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होगा। देखिए, तो गति क्या होता है पहले हम ये जानते हैं। किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तित हो रही हो, यदि किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ परिवर्तित हो रही हो तो वह गति की अवस्था कहलाती है। या सिंपल भाषा में इसे कह सकते हैं, किसी वस्तु की अवस्था परिवर्तन को गति कहते हैं। किसी वस्तु की अवस्था परिवर्तन को गति कहते हैं। और यह 3 प्रकार से हो सकता है। विराम गति, गति की विराम अवस्था, गति अवस्था और सापेक्ष गति की अवस्था। तो विराम अवस्था देखते हैं हम लोग। जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करता तो वह विराम की अवस्था में होता है। जैसे ये आदमी है, ये अभी यहीं पे बैठा है तो ये विराम की अवस्था में होगी। अगर यहाँ से ये यहाँ तक चला आता है, यहाँ से यहाँ चला जाता है तो ये गति की अवस्था में हो जाएगा। तो देखिए, विराम की अवस्था, जब कोई वह समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करता तो वह विराम की अवस्था में होती है। और गति की अवस्था, जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करता रहता है तो वह गति की अवस्था में होती है। और सापेक्ष गति, इसका दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, दोनों का साझा होता है, एक दूसरे से मिले होते हैं। जो विराम की अवस्था है और जो गति की अवस्था है, इस दोनों से मिलकर बना है सापेक्ष गति। तो देखिए, हम ऐसे कह सकते हैं, जब कोई वस्तु समय के साथ दोनों स्थितियों में हो या दोनों अवस्थाओं में हो तो वह सापेक्ष गति कहलाती है। यानी कि जब कोई वस्तु समय के साथ विराम अवस्था में भी हो और गति की अवस्था में भी हो तो वह सापेक्ष गति कहलाती है। जैसे रेलगाड़ी से सवारी करता हुआ व्यक्ति। और इतना हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। देखिए, गति, किसी वस्तु की अवस्था परिवर्तन को गति कहते हैं। और विराम, जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करता। और गति, जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन कर देता है तो गति की अवस्था। सापेक्ष गति, जब कोई वस्तु समय के साथ दोनों अवस्थाओं में हो तो वह सापेक्ष गति कहलाती है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे गति के प्रकार। गति के प्रकार हम पढ़ेंगे अब। तो यह है ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन, तो देखिए, रेखीय अथवा रैखिक गति, जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गति करती हो, जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गति करती हो तो वह रेखीय गति कहलाती है। जैसे सड़क पर चलता हुआ व्यक्ति, मोटर गाड़ी, ट्रेन तो सड़क पर चलती है? नहीं चलती ना, सड़क पे नहीं चलती, उसका भी एक स्थान होता है चलने का। ट्रेन पटरी पर चलती है स्केल पे, जिससे हम वो लाइन खींचते हैं। तो देखिए, अब रेखीय गति क्या होता है। जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गति करती है तो वह रेखीय गति होती है। जैसे सड़क पर चलता हुआ आदमी, व्यक्ति या वाहन। एक समान वृत्तीय गति या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जब कोई वस्तु समय के साथ एक समान समय में वृत्तीय पथ पर गति करता हो तो वह वृत्तीय गति कहलाती है। जैसे सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता हुआ पृथ्वी।
या सूर्य का चक्कर लगाता हुआ पृथ्वी या ग्रहों की वृत्तीय गति होती है। या और इसके बाद हम पढ़ते हैं अनियमित गति। अनियमित गति रैंडम मोशन, अनियमित जिससे नाम से ही पता चलता है इसका कोई दिशा नहीं है। जब कोई वस्तु अपने गति के समय भिन्न भिन्न दिशाओं में गति करता है, यानी कि जब कोई वस्तु अपनी दिशा में परिवर्तन करता रहता है तो वह अनियमित गति कहलाती है। इसका उदाहरण है कीड़े मकोड़े। जो वातावरण में कीड़े मकोड़े होते हैं कब कहाँ चले जाएंगे इसका कोई पता नहीं होता, यानी कि सीधा सीधा कह दीजिए जब कोई वस्तु की गति समय के साथ उसकी दिशा में परिवर्तन होता रहता है तो वह अनियमित गति होती है। दोलनीय गति, जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी एक ही पथ पर गति करती है, जब कोई वस्तु समय के साथ एक ही पथ पर गति करती है तो उसे दोलनीय गति या कंपन गति कहते हैं, जैसे घड़ी की पेंडुलम। घूर्णन गति, जब कोई वस्तु अपने धुरी पर घूमता है। घूर्णन गति, जब कोई वस्तु अपने धुरी पर ही घूमता है तो वह घूर्णन गति कहलाती है, जैसे लट्टू की गति। इतना मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। रेखीय अथवा रैखिक गति, जब कोई वस्तु सीधी रेखा में गति करेगी तो वह रेखीय या रैखिक गति होगी, जैसे सड़क पर चलता हुआ वाहन। और एक समान वृत्तीय गति, जब कोई वस्तु एक वृत्तीय पथ पर गति करेगा तो वह वृत्तीय गति कहलाती है, जैसे सूर्य का चक्कर लगाते हुए ग्रह। सभी ग्रह 9 थे, अब 8 ही बचे हैं। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति सन अरुण वरुण, और लास्ट में जो था वो यम निकल चुका है। और देखिए अनियमित गति। अनियमित, जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी दिशा में परिवर्तन करता रहता है। जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी दिशा में परिवर्तन करता रहता है तो वह गति अनियमित गति कहलाती है, जैसे वातावरण में चलते हुए कीड़े मकोड़ों का गति। और दोलनीय गति, जब कोई वस्तु समय के साथ अपने पथ को दोहराता है या एक ही पथ पर गति करता है। ऐसे बोलिए दोलनीय गति, जब कोई वस्तु अपने एक ही पथ पर गति करता है तो वह दोलनीय गति कहलाती है। देखिए दोलनीय गति है या नहीं? ये है पेंडुलम, ये लगी है, ये चल रही है। घड़ी की पेंडुलम। घूर्णन गति, वह गति जो अपने धुरी पर ही घूमता हुआ लट्टू होता है। नहीं, लट्टू नहीं होता, वह घूर्णन गति होता है। जब कोई वस्तु अपने धुरी पर ही घूमता है तो वह घूर्णन गति कहलाता है, जैसे लट्टू। तो हम लोग जान गए, कितना जाने ये देख लेते हैं। गति जाने, गति 3 प्रकार से हो सकते हैं, विराम अवस्था में, गति अवस्था में, सापेक्ष गति की अवस्था में, और गति के प्रकार जान लिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक फिजिक्स का, अगर ये जान गए तो सब कुछ जान गए। अब देखते हैं, देखिए हम राशियां, भौतिक राशियों के बारे में हम बताने जा रहे हैं। भौतिक राशियां जो हैं वो 2 प्रकार की हैं। भौतिक राशियां 2 प्रकार से हैं, जो हैं, एक है सदिश राशि, एक है अदिश राशि। अदिश राशि को हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी, और सदिश राशि को बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो हम लोग वैसे पहले कर लेते थे, मैं आपको ऐसे बोल के बता दे रहा हूँ, आप ऐसे लिख लीजिएगा। वीडियो पॉज करके, वीडियो रोक के आप लिख लीजिएगा। देखिए सदिश राशि क्या होता है, अब ये हम लोग जान लेते हैं। सदिश राशि वह राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए, पहले हेडिंग डाल देता हूं मैं जो बताने जा रहा हूं। सदिश राशि, वेक्टर
क्वांटिटी और अदिश राशि स्केलर क्वांटिटी देखिए, वह राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए दिशा एवं परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है उन्हें सदिश राशियां कहते हैं। नहीं समझ में आया? एक बार फिर से बोल दे रहा हूं। वह राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए दिशा एवं परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है वह सदिश राशि कहलाती है। जैसे बल, त्वरण, विस्थापन, वेग, संवेग, बल, आघूर्ण, वैद्युत क्षेत्र आदि। तो ये समझ गए। जैसे बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, बल, आघूर्ण, वैद्युत क्षेत्र, यही सब है सदिश राशि। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ। वह राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए दिशा एवं परिमाण दोनों की आवश्यकता, दिशा परिमाण सदिश राशि, दिशा परिमाण सदिश राशि। ठीक, इसको हम पहचानेंगे कैसे? इसमें एक न्यूमेरिकल भी होगा, न्यूमेरिक अंक भी होगा और इसके साथ कोई मात्रक भी होगा। जैसे देखिए बल, जैसे 2 न्यूटन ऊपर की ओर या नीचे की ओर दबाएं या ऊपर उठाएं, ये होता है। जैसे 2 किलो आलू, यानी 2 न्यूटन ऊपर की ओर। इसमें केवल न्यूमेरिक होता है, यानी कि न्यूमेरिकल अंक होता है। इसमें न्यूमेरिकल अंक भी होता है और इसमें मात्रक भी होता है, क्या कितना चाहिए या क्या कितना है। अगर सदिश राशि होगा तो उसके साथ एक अंक भी होगा और कोई अक्षर भी होगा, तो वह सदिश राशि होगा। और अदिश राशि में केवल अंक होता है। तो देखिए अदिश राशि क्या होता है? वह राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती बल्कि परिमाण की आवश्यकता होती है, वह अदिश राशियां कहलाती है। जैसे ऐसे हम कैसे 5 किलोमीटर पूर्व की ओर, 5 किलोमीटर पूर्व की ओर, तो वो होगा सदिश राशि। जब हम कहेंगे 4 तो ये होगा। जब हम कहेंगे इसमें दिशा की आवश्यकता भी होगी, इसमें भी हो सकता है 2 किलो, 3 किलो, 5 किलो, 7 किलो, 9 किलो, ऐसे 4 मीटर, 5 मीटर, इसमें भी अक्षर हो सकता है। लेकिन इसमें दिशा कभी नहीं हो सकती। इसमें दिशा भी होगी, परिमाण भी होगी, लेकिन इसमें परिमाण केवल होगा, दिशा कभी नहीं होगी। तो देखिए सदिश राशि वह राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा एवं परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, उसे सदिश राशि। जैसे 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 17 किलोमीटर पूर्व की ओर, पश्चिम की ओर, दक्षिण की ओर, ऐसे बोल सकते हैं। और अदिश राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है बल्कि दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती, उसे अदिश राशि कहते हैं। जैसे 2 किलो, 5 किलो, 7 किलो, 9 मीटर, 5 मीटर, 5 किलोमीटर, ये सब होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और आगे हम जानेंगे दूरी विस्थापन और दूरी विस्थापन में अंतर, चाल वेग में अंतर, और त्वरण। उसके बाद आपका न्यूमेरिकल आ जाएगा। उसके बाद तीन जो है गणित, वो गति के समीकरण है 3, वो मैं प्रूव कराऊंगा। v बराबर u प्लस AT, s बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।